तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली मतलब? बोले जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे? तो गौरैया पक्षी बोली, कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है। मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे। बोले, राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली, तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है। सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले, सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा। मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुन करके उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुन के उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली, आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले, मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे। बोले, अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर। छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी? गौरैया बोली, हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे। बोले, लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसी जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले, जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है, नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली, चाहे कुछ ना हो, पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले, लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए, और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी, और सब आपस में सोचने लगे, हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए